हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी अपने स्थान पर सकुशल होंगे। तो ये देखिए हमारे चंबा का हाल देखिए। आफ्टर बहुत सारी जो हमारे चंबा में बारिशें हुई हैं उसकी वजह से हमारे चंबा की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी की ओर जा रही हूँ और मैं क्या देखती हूँ यहाँ आकर कि हमारे यहाँ पे स्कूल के रास्ते में, स्कूल के साथ ही आप कह सकते हैं, यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ अंदर चली गई हैं। मतलब इतने बुरे हाल से, शायद यहाँ पे बादल फटा हुआ है, क्लाउड ब्रस्ट हुआ, जिसकी वजह से इतना सारा कीचड़ मलबा लोगों के घरों तक चला गया। हमें देख के बहुत हैरानी भी हुई और बड़ा दुख हुआ कि लोगों के घर में अंदर तक पानी और कीचड़ चला गया हुआ था और बहुत बुरा लगा। ये देखिए हम जा रहे हैं यहाँ पे, हमारे जाने के लिए, इवन कि हमारे जाने के लिए भी यहाँ पे रास्ता नहीं था। तो कैसे कुछ करके हम अपने स्कूल जा रहे थे, पहुँच रहे थे, तो बड़ा मुश्किल था। मतलब इस साल इतनी आपदा आएगी ऐसा कभी हमने नहीं सोचा था। इतनी बारिशें तो होती थी, लेकिन इतनी ज़बरदस्त और ख़तरनाक बारिशें मैंने भी अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि लोगों के घर टूट गए हैं, लोग सड़कें चली गई हैं और बहुत कुछ नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे 2-3 फैमिलीज़ ऐसी रहती हैं कि उनके घरों तक के अंदर पानी चला गया और ऐसा सुनने में आया था कि उन्होंने अपनी दिन के, ये तो अच्छा है कि दिन के टाइम ऐसा हुआ है, अदरवाइज़ रात को कई बार हम सोते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि इतने ज़ोर से बारिश है या फिर इतना ज़्यादा कीचड़ जो हमारे घरों तक पहुँच जाता है। तो दिन में होने के कारण वो उन्होंने अपनी जान ऐसे कैसे करके बचाई। और जब हमें तो हैरानी बड़ी हुई जब हम 2-3 दिन के बाद जब हमारा स्कूल लगा तो हमने देखा कि हमारे स्कूल के आंगन तक, ये देखिए, ये सारी आप जो देख रहे हैं ना, ये मिट्टी है, मिट्टी। तो बड़ी हैरानी हुई कि इतनी ज़्यादा कीचड़, इतना ज़्यादा कि इसमें हमारा पाँव तक अंदर जा रहा था, मतलब चला ही नहीं जा रहा था। तो ऐसे में बड़ा रिस्क था। तो हमें तो लग रहा था कि हम भी कैसे पहुंचेंगे। तो चलो जैसे कैसे करके हम पहुंच ही गए। तो फिर आके देखा स्कूल का, ये देखिए दृश्य, जो काफ़ी ज़्यादा मुझे खतरनाक लगा। चलो इसके बाद हमारे स्कूल को जो प्रिंसिपल कुछ करके यहाँ पे ट्रैक्टर वालों को बुलाया, थोड़ा सा लोगों ने अपना श्रमदान किया और थोड़ा सा रास्ता यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए मिट्टी उठा रहे थे। उसके बाद जब हमें छुट्टी होती है, हम वापस अपने घर को जा रहे थे, तो मैं देख रही थी रास्ते में हम बड़े, देखो पत्थर कितने पड़े हुए हैं रास्ते में, बहुत पत्थर पड़े हुए हैं। लोगों की गाड़ियाँ जैसे कैसे थोड़ा सा रास्ता निकाला। ये नेशनल हाईवे है वैसे तो, पर नेशनल हाईवे बचा नहीं है बिल्कुल भी। तो इतने बड़े बड़े पत्थर देखो हम, ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। ये स्कूल की बस फंसी हुई है, प्राइवेट स्कूल है यहाँ पे, उसकी बस फंसी हुई है। मतलब लोगों को जो नेशनल हाईवे का इतना बुरा हाल, लग ही नहीं रहा कि ये नेशनल हाईवे है। ये लगता है कि पीछे से ये थोड़ा सा ना क्लाउड ब्रस्ट हुआ है शायद से, तभी इतना ज़्यादा पानी, इतना ज़्यादा जो कीचड़ है वो यहाँ तक पहुँचा है। ये देखिए सड़कों का हाल, ये देखिए। तो हम यहाँ पे पैदल ही चले हुए थे, वहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी हमारी मैम की, तो उनकी गाड़ी में हम वापस जा रहे थे। तो उस दिन जब हम घर से बाहर निकले थे 1-2 दिनों के बाद, तो लोग भी इतने ज़्यादा नहीं थे। ये देखिए लोगों के घरों के हाल। तो हम चले हुए यहाँ पे पैदल अपनी गाड़ी की तरफ, तो वापस अपने घर की ओर गाड़ी में। तो जगह जगह ऐसा नहीं है कि एक जगह पे ख़राब है, पूरे चंबा में रास्ते ख़राब हुए हैं। रास्ते ख़राब नहीं, इवन कि टूट गए हैं, पहाड़ियों की पहाड़ियाँ टूट गई हैं। लेकिन जिनको जाना होता है, जो मजबूरी में जो डेली निकलते हैं, उनको तो जाना ही पड़ता है। लेकिन हमें फिर भी ये था कि टीचर्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन था यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे तो रास्ता आपको ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन रास्ते बहुत ख़राब थे, बीच में बहुत ख़राब था, बहुत कीचड़ था रास्ता। उसके बाद ये घर आकर मैं जब दूसरे दिन देखते हैं तो बचाव दल, ये जो हमारे हेलीकॉप्टर है, वो लोगों को बचा रहे थे, लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो ये था आज के लिए, मिलते हैं फिर आगे।
तब तक के लिए बाय बाय।